हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है 2024 और 25 की, उसके लिए जिस तरीके का जो शेड्यूल बनाया गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, उसमें साफ साफ फ्रस्ट्रेशन या फिर आप कह लीजिए कि अग्रेसिवनेस नज़र आ रही है। फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ाहट इस बात की नज़र आ रही है कि जिस तरीके का शेड्यूल अनाउंस किया है ना उन्होंने, उसी से पता लग रहा है कि इस बार इंडियन टीम को हल्के में बिल्कुल लेने की गलती नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहला टेस्ट मैच जो खेला जाएगा 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। और पर्थ, अगर आपको याद हो, पिछला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडियन टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पर्थ नहीं था उन चारों मैचेस में, और उस बार 4 मैचेस हुए थे पिछली बार। इस बार जो 5 मैचों की सीरीज़ है उसमें मैं आपको बता दूं पहला मैच ही पर्थ में रखा गया है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दूसरा मैच है एडिलेड ओवल में। एडिलेड वही मैदान है जिस पे पिछली बार जब इंडियन टीम खेली थी तो 36 ऑल आउट हुई थी, 36 ऑल आउट, जो कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंडिया के लिए सबसे लोएस्ट टोटल था। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम लग रही है ना, वो माइंड गेम भी कुछ दिनों में अब खेलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सीरीज अब नज़दीक आ रही है। और जैसे ही न्यूजीलैंड के सामने इंडियन टीम उतरेगी, उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम और एग्रेसिव होती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि पहला टेस्ट मैच पर्थ, दूसरा एडिलेड ओवल, तीसरा रखा गया ब्रिस्बेन में, मतलब गैबा के मैदान पे, जो कि पिछली बार चौथा टेस्ट मैच हुआ था आखिरी। उसके बाद चौथा रखा गया है मेलबर्न में, जो कि पिछली बार हुआ था दूसरा टेस्ट मैच। और 5वां टेस्ट मैच रखा गया सिडनी में। अब मेरे हिसाब से इंडियन टीम किन किन मैचेस में अच्छा कर सकती है और कि कौन से मैचेस ऐसे हो सकते हैं जो कि फंसते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें इंडियन टीम स्ट्रगल कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम हो सकता है कि पर्थ में आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि पर्थ एक ऐसा मैदान है ना, एक ऐसा वेन्यू है। अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री में देखेंगे ना, तो जितना बाउंस और पेस जो पर्थ में मिलता है ना, उतना बाउंस पेस दुनिया के किसी मैदान पे, किसी वेन्यू पे और किसी पिच पे नहीं मिलेगा, जिस तरीके का स्ट्रगल रहता है बल्लेबाजों के लिए पर्थ के पिच के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, पर्थ खासकर कि वैसे बैट्समैन जो कि पहली और दूसरी बार टूर करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, उनके लिए बिल्कुल ईजी मैदान तो नहीं है जिस तरीके का मैदान है पर्थ। उसका इतिहास अगर आप देखें तो हमारे टॉप 5 बैट्समैनों की अगर बात की जाए, उसमें से 2 यंगस्टर्स हैं, जिसमें एक यशस्वी जायसवाल जो कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, और दूसरे बैट्समैन हैं शुभमन गिल। अब इन दोनों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये पर्थ का मैदान, ये तो वक्त ही बताएगा जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, दूसरा टेस्ट मैच जो कि एडिलेड में होना है, वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछली बार जब इंडियन टीम गई थी तो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, और इस बार भी पिंक बॉल ही रखा गया है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में है, उसके बाद 10 दिन का गैप दिया गया है। अगला टेस्ट मैच है 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, और इसके बीच में, इन 10 दिनों के गैप के बीच में, इंडियन टीम एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी पिंक बॉल से। इसका मतलब ये साफ है, ये प्लानिंग है ऑस्ट्रेलियन टीम की कि हम इंडियन टीम को उसी मैदान पे खिलाएंगे, उसी चीज़ को याद करवाएंगे जो कि इनके साथ पहले हो रखी है, और वही गलती इंडियन टीम एक बार फिर से करे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इंडियन टीम इस बार कोई गलती करेगी। बेशक पिंक बॉल है, बेशक एडिलेड का वही मैदान है जहाँ पे 36 ऑल आउट हुए थे, लेकिन इस बार कप्तान जो माइंड सेट लेके आए ना, और जो कोच हैं, उनका माइंड सेट ही अलग तरीके का है। तो मेरे को नहीं लगता कि इंडियन टीम इस बार कोई गलती करेगी। और अगर आप देखें तो तीसरा वेन्यू है मेलबर्न, जो कि इंडिया को सूट करेगा, मेरे हिसाब से तो सूट करेगा मेलबर्न। वहाँ के जो बाउंस है ना, जितना बाउंस है उस हिसाब से देखें तो सूट काफ़ी ज़्यादा करेगा। और अगर आप सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ बताएं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सिडनी, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक वेन्यू और जो बचता है वो बचता है ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन और सिडनी भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम को यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा, जिस तरीके का अगर आप देखें तो रिकॉर्ड रहा है। खास करके जो 2 टेस्ट मैचेज होंगे ना, पहला और दूसरा एडिलेड और पर्थ, इसको आपको संभालना होगा। बाकी 3 में से मेरे को लगता है 2 पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और एक वेन्यू पे यानी कि ब्रिस्बेन में, वहाँ पे मेरे को लगता है 50-50 के चांसेस रहेंगे दोनों टीमों के बीच में। और पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो सिडनी टेस्ट मैच जो कि ड्रॉ हुआ था, वहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है आमतौर पर। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जितने वेन्यूज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्प अगर स्पिनर्स को मिलता है तो सिडनी का मैदान होगा। तो अगर आप याद करें पिछली बार का टूर जो इंडियन टीम गई थी, तो सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, जहां पे आर अश्विन और हनुमा विहारी खड़े हुए थे, 6ठे विकेट की पार्टनरशिप हुई थी, और मैच ड्रॉ कराने के लिए इंडिया खेल रहा था, और आखिरी में ड्रॉ ही करवा लिया था इंडिया ने। अगर ऋषभ पंत उस मैच में थोड़ी देर और खेल जाते, मेरे ख्याल से 97 कुछ पे आउट हुए थे, ऐसे कोई स्कोर बनाया था उन्होंने, तो उतने रन पे आउट हुए थे। अगर थोड़ी देर और वो मैच खेल जाते तो वो टेस्ट मैच भी इंडिया जीत जाता, और 2-1 से नहीं बल्कि 3-1 से वो वाली सीरीज जीतता इंडिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, और इसी वजह से मेरे को लग रहा है कि सिडनी और मेलबर्न तो इंडिया संभाल लेगा, लेकिन बाकी जो तीनों वेन्यूज है ना, उनमें से 2 काफी टफ होंगे, और एक पे 50-50 चांस रहेगा जो कि है ब्रिस्बेन गाबा। और गाबा में ही इंडिया ने 36 सालों का अनबीटन जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था उसको तोड़ा था, मतलब 36 सालों से विजय रथ पे सवार थी उस मैदान पे, उस वेन्यू पे। तो देखना हो कुल की चीज़ें किस तरीके से होती है और क्या होता है। मैं आपको बता दूं 22 नवंबर से सीरीज स्टार्ट होगी, और 7
जनवरी 2025 को ये सीरीज़ खत्म होगी अंत में जाके, और बहुत चीज़ें होंगी इस सीरीज़ में, गर्मा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरीके का हमारा बैटिंग है ना, बैटिंग पे ही थोड़ा सा डाउट आ रहा है। बैटिंग आपकी अगर अच्छा कर गई तो आप ये सीरीज़ जीत जाएंगे। अगर आपकी बैटिंग लैप्स कर गई हल्की सी भी, क्योंकि बैटिंग आपकी वीक नज़र आ रही है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कंपेयर करें तो। ऑस्ट्रेलिया में देखिए माइनस लामुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, अब देखिए उस्मान ख्वाजा, मतलब बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर नजर आ रही है। लेकिन आपको एज क्या दे रही है? आपकी एज दे रही है आपकी गेंदबाजी। गेंदबाजी ऑन पेपर इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कंपेयर करके गेंदबाजी में, बॉलिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आ रही है इंडियन बॉलिंग अटैक, अगर आप गौर से देखें तो। लेकिन बैटिंग को संभालना होगा, और खासकर कि पर्थ जैसे वेन्यू पे किस तरीके का आप खेल दिखाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है। पहला टेस्ट मैच ही पिछली बार था जहाँ पे एडिलेड में आप 36 ऑल आउट हुए थे। उसके बाद आपने जो कमबैक किया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक है वो, जिस तरीके का कमबैक था टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, और इसी वजह से वो टेस्ट मैच की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मानी जाती है और आगे भी मानी जाएगी। अब देखना होगा क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आज से T20 विमेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, और इंडिया अपनी शुरुआत करेगी कल न्यूजीलैंड के सामने। पहला मैच खेलने उतरेगी शाम को 7:30 बजे, और ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है UAE में, मतलब अबू धाबी में खेला जाएगा, और शारजा और दुबई में। तो देखना होगा किस तरीके की कंडीशंस मिलती हैं विमेंस टीम को, और मेरे को लगता है विमेंस टीम को ये कंडीशंस सूट करनी चाहिए इंडियन विमेंस टीम को, क्योंकि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स है। और अगर आप देखिए तो बैटिंग यहाँ पे भी फंसता है कि बैटिंग कैसे करेगी। बैटिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा विमेंस टीम की बैटिंग क्या करती है, खास करके आपके दोनों ओपनर्स जो शिफाली वर्मा और स्मृति मंधाना होंगे वो कैसा खेलते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर आपका कैसा खेलता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में फायर पावर थोड़ी कम नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो उस तरीके के बल्लेबाज आपको बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं जो कि 10 बॉल में 25 या फिर 12 बॉल में 30 रन मार दे। ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत पड़ती है आजकल विमेंस टीम में भी। तो देखना होगा कुल मिला की चीज़ें जाती किस तरीके से है और क्या रिजल्ट होता है आखिरी में। ये T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें पहले मैच में इंडियन टीम जो महिला टीम है उनकी तरफ से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अभी के लिए बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और फिलहाल ये बताइए कि इंडिया कितने टेस्ट मैचेस जीतेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो अभी 5 मैचों की सीरीज होने वाली है उसके अंदर। तो आप बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।